अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन एक को डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर में कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, और अगर किसी भी दो वैल्यूज़ में पावर n हो तो उस n को कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स के दरमियान उसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ए बी। अरिथमेटिक मीन का होता है a प्लस बी ओवर 2 एंड हार्मोनिक मीन का होता है 2ab ओवर a प्लस बी। Find n so that an plus bn over an minus 1 plus bn minus 1 may be the arithmetic mean between a and b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि a प्लस बी ओवर 2 अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमने ऑलरेडी लर्न किया है कि a प्लस बी ओवर 2 है। हम हमेशा जो भी अरिथमेटिक मीन पूछेंगे तो हम जो भी n की पावर होगी ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसको हम इज इक्वल उसी फार्मूले के रखेंगे। मतलब अरिथमेटिक मीन होगा तो a प्लस बी ओवर 2, हार्मोनिक मीन होगा तो 2ab ओवर a प्लस बी लिखेंगे, और ज्योमेट्रिक मीन होगा तो हम स्क्वायर रूट ए बी लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए एन प्लस बी एन, और a प्लस बी को कर देंगे ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। अकॉर्डिंग 9th क्लास में ऑलरेडी आपने पावर रूल पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, पावर्स अगर बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 2 को ए एन से मल्टीप्लाई करेंगे 2an आ जाएगा, 2 को बी एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bn आ जाएगा, इज इक्वल टू ए को ए एन माइनस वन से करेंगे, ए को ए एन माइनस वन से करेंगे तो ए की पावर 1 है और इधर ए की पावर एन माइनस वन है, बेसिस सेम है तो एन माइनस वन प्लस वन होके हमारे पास ए की पावर एन आ जाएगी। इसी तरह से फिर ए को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बी एन माइनस वन। अब क्योंकि बेसिस हमारे पास ए को बी एन माइनस वन से करेंगे, ए और बी दोनों डिफरेंट बेसिस हैं तो हम क्या करेंगे, ए बी एन माइनस वन लिख देंगे। फिर सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, बी को ए एन माइनस वन से करेंगे और फिर बी को बी एन माइनस वन से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एन आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे कि हमारे पास जो ए एन वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे लिख देंगे और दो डिफरेंट बेसिस वाली को एक साइड पे लिख देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन बी प्लस ए बी एन माइनस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि एन की जो पावर्स हैं, ठीक है, एन की जो ए की पावर्स जो हैं हमारे पास उनको हम एक साइड पे लिखेंगे। मतलब ए एन माइनस ए एन माइनस वन बी इज इक्वल टू ए बी एन माइनस वन माइनस बी एन, इनको हम सेपरेट लिख देंगे। ठीक है, मतलब बी ए एन की पावर्स को एक साइड पे कर लेंगे और बी एन वाली पावर्स को एक साइड पे कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो लेस पावर होती है उसको हमने कॉमन ले लेना है। जैसे ए एन माइनस वन है तो ए माइनस बी हो जाएगा, बी एन माइनस वन है तो ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या किया है कि हमने एन माइनस वन जो है उसमें पावर, जो पहले एन ग्रेटर पावर थी उसको माइनस वन और प्लस वन कर दिया ताकि सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए। अब ए माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए एन माइनस वन और बी एन माइनस वन। अब इनको क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अब कोई वन हमारे पास कब होता है, किसी भी 100 की पावर ज़ीरो लें, 1000 की पावर ज़ीरो लें, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ज़ीरो लें तो वो वन के इक्वल होता है। ड्यू टू दिस रीज़न अब हम क्या करेंगे, ए ओवर बी एन माइनस वन है, क्योंकि यहाँ पे ए ओवर बी है तो इसी की पावर हम क्या करेंगे, ज़ीरो की इक्वल ले लेंगे। तो क्योंकि बेसिस सेम है तो हम पावर्स को क्या करें, इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे n माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो n इज इक्वल टू वन। तो MCQs में पेपर में आ सकता है आपके पास कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर a एंड b में अगर n वाला एक्सप्रेशन गिवन होगा तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, आपके पास वन के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट हम किसको डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को। अब ज्योमेट्रिक मीन में भी सेम वही एक्सप्रेशन है, लेकिन हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे वहाँ पे a प्लस बी ओवर टू था तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ए बी आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू हमें पता है कि 1/2 होती है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसके ओवर में कुछ नहीं है तो इट्स मीन 1 होगा। तो अगर 1 है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई,
ऑलरेडी हमने ये बात की है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम होगी तो जो पावर्स होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब क्योंकि a की पावर n-1 है तो साथ ही आपके पास n-1 प्लस 1/2 है और b 1/2 है, प्लस a 1/2 b n-1 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 बाहर वाले हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a की वैसे पावर n वाली जो होगी उसको सेपरेट करके लिख लेंगे, b वाली को सेपरेट करके लिख लेंगे, और उसमें से जो लेस वैल्यू होगी, देखें n अगर आप 10 सपोज कर रही हैं तो n-1 आपके पास 9 होगा, तो इट्स मीन n-1 लेस था, तो हमने अरिथमेटिक मीन में उसको कॉमन लिया था। अब यहाँ पे लेस क्या होगा, n-1/2। हम n-1/2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास a की पावर 1/2 आ जाएगा, जैसे वहाँ पे -1 प्लस 1 किया था, अब यहाँ पे -1/2 प्लस 1/2 भी आप पावर a की पावर में कर सकते हैं, जहाँ पे a n राइट डाउन किया हुआ है। तो अब जब कॉमन लेंगे तो a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, ये तो बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a की पावर n-1/2 और b की पावर n-1/2 हो जाएगा। तो अब क्योंकि हमने क्या कहा था कि कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगी, तो हम क्या करते हैं, वो जो 1 वाली है उसको हमने क्या किया, a/b को 0 लिख दिया, तो n-1/2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमारे पास हार्मोनिक मीन का भी होगा। ठीक है, हार्मोनिक मीन में एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। अब जहाँ पे पहले अरिथमेटिक मीन में a प्लस b/2 लिखा था और ज्योमेट्रिक मीन में स्क्वायर रूट a भी लिखा था, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2ab/a प्लस b आएगा। सेम इसी तरह से पहले फर्स्ट हमने फार्मूला पुट किया, नेक्स्ट में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद a को an+1, a को bn+1, b को an+1 लिख देंगे और फिर b को bn+1 से कर देंगे। तो हम क्योंकि n+1 के बजाय हम बाहर 1 है तो n+2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपनी सिंप्लीफिकेशन को ईजी करने के लिए हमने क्या किया, b को सेपरेट लिख दिया। अब दूसरी साइड पे 2ab है तो 2an+1b और 2abn+1 लिख देंगे। अब देखें हमने क्या किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने करना है कि हमने a की जो ग्रेटर पावर्स हैं, a की ग्रेटर पावर हमारे पास क्या है, an+1, तो an+1 वाली जो है वो सेपरेट करके लिखेंगे, bn+1 वाली को सेपरेट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे an+1 b an+1 माइनस 2abn+1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास जो 2an+1 वाली वैल्यू है b वाली, इसमें से माइनस करेंगे तो an+1 इज इक्वल टू abn+1 माइनस bbn+1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब an+1 वाली जो वैल्यू होगी वो सेपरेट होगी। ये फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है इसकी फर्स्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इससे नहीं सेकंड वाले में जो है ना वो ज़्यादा क्लियर इसको किया हुआ है, ऊपर वाले में थोड़ी मिस्टेक है। तो वो कहते हैं an+1 a-b और bn+1 a-b है, तो a-b को a-b से कैंसिल आउट कर देंगे, तो an+1 bn+1 इज इक्वल टू 1 है। अब एज यूजल जैसे हम क्या करते हैं, बेसिस सेम करते हैं, तो a/b सेम करेंगे, n+1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -1। तो अगर हमें कोई भी दो नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन पूछेंगे तो वहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अब आप नोट करें कि ज्योमेट्रिक मीन में a/b था, तो वहाँ पे हमने जो n की वैल्यू आई थी वो 1/2 आई थी आंसर में। इसी तरह से जब a प्लस b/2 था अरिथमेटिक मीन, तो वहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 1 आई थी। तो अरिथमेटिक मीन का जो है वो रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन का, तो वहाँ पे +1 था तो यहाँ पे -1 था। तो अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसमें आपके पास सिर्फ हार्मोनिक मीन रिव्यू एक्सरसाइज में हार्मोनिक मीन की n की वैल्यू पूछी है, तो ड्यू टू क्योंकि SLO बेस्ड क्वेश्चन है तो वो आपसे अरिथमेटिक मीन की भी n की वैल्यू पूछ सकते हैं और ज्योमेट्रिक मीन की भी पूछ सकता है। सो मस्ट बी प्रिपेयर, बेस्ट ऑफ लक।